भारत और इंग्लैंड के बीच सीरीज का तीसरा टेस्ट मैच लॉर्ड्स के इस ऐतिहासिक मैदान पर खेला जाएगा। इस मैदान का इतिहास भले ही भारतीय टीम के साथ न हो, लेकिन फॉर्म मौजूदा भारतीय टीम के साथ है और वो ज्यादा बेहतर क्रिकेट खेल रहे हैं इस सीरीज में। भले ही सीरीज एक एक से बराबरी पर हो, लेकिन भारतीय टीम के कप्तान और भारतीय टीम ये चाहते हैं कि जीत का जो विनिंग मोमेंटम है, जो विजय रथ एजबेस्टन से चला है, वो लॉर्ड्स में भी ना रुके और लॉर्ड्स में शानदार प्रदर्शन करती भारतीय टीम नजर आए। इस मैदान से जुड़ी वैसे भी कई ऐतिहासिक यादें हैं, कई ऐसी खूबसूरत यादें हैं जो भारतीय फैंस के जहन में, जो भारतीय तमाम क्रिकेटर्स के जहन में, खासतौर से मेरे ठीक पीछे इस लॉर्ड्स की बालकनी की अगर हम बात करें, यहाँ पर 1983 में हमने कपिल देव को खड़े होते देखा। 1986 में हमने यहाँ पर टेस्ट मैच जीता, जो अपने आप में बहुत ऐतिहासिक लम्हा था, क्योंकि हमने पहली बार लॉर्ड्स के मैदान पर टेस्ट सीरीज जीता था। इसके अलावा 1996 में अंडर 16 वर्ल्ड कप होता था, उस समय जब रितेंद्र सिंह सोडी की कप्तानी में हमने पाकिस्तान को इसी मैदान पर हराया, और यकीन मानिए तब उस मैच में 40,000 दर्शक आए थे उस अंडर 16 के फाइनल को देखने के लिए। तभी इस लॉर्ड्स की बालकनी जो बेहद मशहूर है, यहाँ पर तब कप्तान के तौर पर रितेंद्र सिंह सोडी खड़े हुए थे। उसके बाद बात करें 2002 नेटवेस्ट ट्रॉफी की, सौरव गांगुली ने जब टी शर्ट उतारा, वो लम्हा भी आप सबके जहन में होगा, जब मोहम्मद कैफ और युवराज सिंह ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम को नेटवेस्ट ट्रॉफी जीत दिलाई थी। इसके अलावा फिर 2014 याद करें या 2018 याद करें, जब हमने यहाँ पर टेस्ट मैचेस जीता और भारतीय खिलाड़ियों ने कई यादगार प्रदर्शन इस मैदान पर किए हैं। वैसे ओवरऑल इतिहास में नजर डालें तो 1952 में यहाँ पर पहला टेस्ट मैच भारत ने खेला था, और उस समय विनू मांकड़ ने यहाँ पर 189 रनों की पारी खेली थी, जो रिकॉर्ड आज तक नहीं टूटा है। तो क्या पता शुभमन गिल हो, यशस्वी जायसवाल हो, के राहुल हो या ऋषभ पंत हो, इन बल्लेबाजों में से कोई एक अपने आप को प्रेरित करे और इस रिकॉर्ड तक पहुंचे, क्योंकि इस दौरे पर हमने कई रिकॉर्ड टूटते और बनते भी देखा है। वो चाहे वेस्टर्न में शुभमन गिल की वो 2 शानदार पारियों की बात कर लें, या लीड्स में दोनों पारियों में शतक लगाने वाले ऋषभ पंत की बात करें, यशस्वी जायसवाल ने भी बहुत अच्छा फॉर्म दिखाया था लीड्स में, तो वहीं के राहुल बहुत अच्छे टच में नजर आ रहे हैं। भारतीय टीम के लिए एकमात्र जो चिंता है वो करुण नायर के फॉर्म को लेकर है। अदरवाइज लोअर मिडिल ऑर्डर में रविंद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। अब थोड़ा इस मैदान की खूबसूरती आपको बता देते हैं। लगभग 40,000 दर्शक यहाँ पर बैठकर मैच देख सकते हैं, और मेरे ठीक पीछे ये लश आउटफील्ड आप देख रहे हैं, और इस लश आउटफील्ड के साथ साथ एक बार फिर मैं सबसे पहले आपको वो ड्रेसिंग रूम की तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। साथ ही अगर मैदान की बात करें तो ये खूबसूरत सा मैदान अगर आप देख सकते हैं, और इस मैदान पर हमेशा और अक्सर तेज गेंदबाजों ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया है। खासतौर से अगर हम भारतीय टीम के तेज गेंदबाजों की बात करें, चेतन शर्मा ने 1986 में यहाँ पर 5 विकेट लिए थे, और जब भारतीय टीम ने पहली बार टेस्ट मैच जीता था वहां पर कपिल देव मैन ऑफ द मैच बने थे। उन्होंने बैट और गेंद दोनों के साथ बहुत शानदार प्रदर्शन किया था। इसके अलावा यहाँ पर ईशांत शर्मा ने जब 2014 में टेस्ट मैच जीता भारत ने, तब उन्होंने बहुत ही यादगार स्पेल डाला था, और भारत की तरफ से सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी का रिकॉर्ड इस मैदान पर वो ईशांत शर्मा के नाम पर है। इसके अलावा और भी तमाम अच्छी यादें हैं। के राहुल ने यहाँ पर शतक जमाया हुआ है और वो भारतीय टीम के साथ है, और यहाँ का जो ऑनर बोर्ड है जिसके बारे में अक्सर चर्चा होती है कि जब आप 5 विकेट लेते हैं या आप शतक लगाते हैं तो आपका नाम वहां पे आता है, और लॉर्ड्स के बोर्ड पे नाम आना अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि माना जाता है। और हम सब भी यही इस समय सोच रहे हैं कि इस बार क्या शुभमन गिल अपना नाम ला पाएंगे, क्या आकाशदीप वैसी गेंदबाजी कर पाएंगे। ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो इस समय ड्रेसिंग रूम में भी चल रहे होंगे, चर्चा हो रही होगी, और अपने आप को प्रेरित करने के लिए ये एक बहुत बढ़िया चीज है जहां पर आप अपने आप को प्रेरित करने के लिए उन चीजों को याद करें जहां पर हमारे सीनियर्स ने काम करके दिखाया है। अब थोड़ी बात जरा अगर हम यहाँ की स्लोप की करें, अगर मैं आपको थोड़ा थोड़ा सा मैदान भी दिखाता रहूं, यहाँ के जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है यहाँ की पिच, जो मेरे ठीक पीछे आप देख पा रहे हैं, और यहाँ की पिच पर जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है वो है स्लोप। यहाँ के जो अगर हम बात करें पवेलियन एंड की, और पवेलियन एंड की तरफ से अगर आप गेंदबाजी कर रहे हैं तो एक ऐसा स्लोप है जो ऑटोमेटिक आपकी गेंद को राइट हैंडर के लिए अंदर की तरफ ले आता है, और वो स्लोप अक्सर फास्ट बॉलर्स को बहुत काम आता है, लेकिन उसके लिए आपको रेगुलर यहाँ पे मैचेस खेलना या प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी होता है, और तभी आप उस स्लोप का फायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा अगर नर्सरी एंड की बात करें, और नर्सरी एंड की बात करते करते यानी कि जहाँ पे हम सबके
हमारे जो जर्नलिस्ट हैं उनको बैठने के लिए, मैच देखने के लिए जो बात होती है, अगर आप देखें मेरे ठीक पीछे ये वो प्रेस बॉक्स है, बड़ा खूबसूरत सा बनाया गया है और इस प्रेस बॉक्स को नर्सरी एंड बोला जाता है और इस नर्सरी एंड से गेंदबाजी करने में थोड़ा सा नया जो गेंदबाज है उसके लिए आसानी होती है और मे भी आकाशदीप को आप इस एंड से गेंदबाजी करते देखें। जसप्रीत बुमराह और सिराज दोनों इस मैदान पर अच्छी गेंदबाजी कर चुके हैं और इस वजह से ये दोनों गेंदबाज शायद पहले इनिशियली आपको पवेलियन एंड से गेंदबाजी करते नजर आए। थोड़ी बात अगर पिच की करें, पिच यहाँ पर थोड़ा सा ग्रीनिश नजर आ रहा है। तेज गेंदबाजों के लिए इनिशियली मदद होगी, इसमें कोई शक नहीं। और मैं जब आपसे बात कर रहा था तब यहाँ के एक दो ग्राउंड्समैन से मेरी बात हुई और उन्होंने कहा कि बड़ी ट्रिकी पिच है और ऑलमोस्ट अगर आपने WTC का फाइनल देखा है तो कुछ उसी तरह की पिच आपको नजर आएगी जहाँ पे 3-3.5 दिन पेस बॉलर्स को मदद मिलेगी और उसके बाद स्पिनर्स रोल में आ सकते हैं। तो ये हुई लॉर्ड्स के इस ऐतिहासिक मैदान की बात। बहुत लंबा और बहुत पुराना इतिहास रहा है इस मैदान का और इस मैदान पर जब भी आप आते हैं एक अलग तरीके की अनुभूति होती है, वो चाहे आप क्रिकेट खेल रहे हो या क्रिकेट कवर कर रहे हो। और यहाँ के वेदर की बात करें तो वेदर आप मेरे ऊपर देख ही सकते हैं। अभी कभी बादल आते हैं, कभी यहाँ पर बहुत तेज धूप हो जाती है और आमतौर पर अगर मौसम की प्रेडिक्शन की बात करें तो अगले 4 दिन यहाँ पर काफ़ी धूप रहने वाली है, यानी कि यहाँ बहुत गर्म मौसम रहेगा, 30 से 35 डिग्री टेम्परेचर के बीच में रहेगा। और ऐसे में स्पिनर्स का रोल आगे बढ़ जाएगा क्योंकि जब पिच पे इतनी तेज धूप पड़ेगी तो तीसरे दिन के बाद से हो सकता है कि यहाँ पे गेंद थोड़ा स्पिन भी करे और देन वहाँ पे हमारे जो ये ऑलराउंडर्स हैं वॉशिंगटन सुंदर और रविंद्र जडेजा, इनका रोल बहुत बढ़ जाएगा। तो ओवरऑल एक ऐसा टेस्ट मैच जहाँ पर सभी के लिए कुछ ना कुछ होगा, यानी कि आपके पास टेक्निक अच्छा है तो आप रन बना सकते हैं, आपके हाथ में स्किल अच्छी है तो आप गेंद को स्विंग कर सकते हैं और फिर अगर आप अच्छा स्पिन करना जानते हैं और सही राइट एरियाज में पेशेंस के साथ गेंदबाजी कर सकते हैं तो वहां पर भी यानी लॉर्ड्स में स्पिन गेंदबाजों के लिए भी मौका है। तो एक ऐसा टेस्ट मैच जो शायद इस सीरीज की दशा और दिशा दोनों तय करने वाला है कि कौन सी टीम यहाँ लीड लेकर आगे जाएगी और कौन सी टीम यहाँ पर बैकफुट पर रहेगी। लेकिन एक बात तो तय है कि भारतीय टीम का कॉन्फिडेंस और भारतीय टीम के कप्तान का अंदाज इंग्लैंड को खासा परेशान कर रहा है और इसी वजह से जब बेन स्टोक्स आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए तो थोड़ा सा उनका कॉन्फिडेंस शेक होता नजर आ रहा था और जोफ्रा आर्चर भी उनसे कई तरह के सवाल किए गए कि जब अगर अभी तक वो 4 साल में ये पहला टेस्ट मैच खेलने जा रहे हैं तो उनको खिलाने के पीछे की बड़ी वजह क्या है। ऐसे तमाम चीज़ें थी जो इनडायरेक्ट वे पे इंग्लैंड कप्तान पर इस समय कहते हैं तीर चलाने की कोशिश हुई भारतीय जर्नलिस्टों की तरफ से। लेकिन ओवरऑल एक ऐसा मुझे लग रहा है ये टेस्ट मैच है जो दुनिया भर की निगाहें इस मैदान पर टिकी होंगी। देखिए लॉर्ड्स में मैच होता है तो वैसे भी दुनिया भर के लोग देखना चाहते हैं इस टेस्ट मैच को, लेकिन अगर भारत और इंग्लैंड खेल रहे हो तो फिर कहने ही क्या है। और कहा जा रहा है कि हाउसफुल है, टिकट पूरी यहाँ पर बिक चुकी हैं और टिकट अगर बिक चुकी हैं तो फिर आप अंदाज़ा लगाइए कि कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर भारतीय फैंस आने वाले हैं। तो मैदान पूरी तरह से अब सज चुका है। मेरे ठीक पीछे आप देख रहे हैं खिलाड़ी नेट्स कर करके अब मैच में उतरने की बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं क्योंकि मैच ही ये तय करेगा कि आप कितने अच्छे फॉर्म में हो और इस सीरीज़ को में आप कितना बड़ा इम्पैक्ट छोड़ने वाले हैं। तो तैयार हो जाइए एक ऐसे टेस्ट मैच के लिए जो शायद भारतीय क्रिकेट के लिए बहुत बड़ा टेस्ट मैच है क्योंकि हमारी यंग जनरेशन, हमारे युवा खिलाड़ियों ने अभी तक वो बड़ा इम्पैक्ट छोड़ा है इस सीरीज में। लेकिन जब आप प्रेशर में होते हैं या ऐसी क्रंच सिचुएशन में होते हैं जहां पर एक गलती आपको भारी पड़ सकती है, एक गलत स्टेप आपको नुकसान पहुंचा सकता है, देन वहां से भारतीय टीम और भारतीय टीम मैनेजमेंट और भारतीय कप्तान कैसे इस टेस्ट मैच में अपने मोमेंटम को आगे लेके जाते हैं, इस पर दुनिया भर की निगाहें टिकी होंगी। हम सब भी यही इंतजार कर रहे हैं कि यहाँ पर भारतीय टीम ना सिर्फ टेस्ट मैच जीते बल्कि सीरीज में बढ़त मिले, क्योंकि एक लंबा अरसा हो चुका है जब हम टेस्ट सीरीज जीते, हम न्यूजीलैंड से हारे, फिर हम ऑस्ट्रेलिया से हार गए और अब इंग्लैंड से इनिशियली हम 1-0 डाउन हुए थे, उसके बाद हमने 1-1 बराबर किया है और अब बारी है लॉर्ड्स के मैदान की। और क्या पता, जैसे हमने कपिल पाजी को देखा बालकनी पे, हमने रितेंद्र सिंह सोढ़ी को देखा, हमने सौरव गांगुली को देखा, क्या पता अगले कप्तान के तौर पर शुभमन गिल वहां पर जीत का जश्न मनाते हुए हमें इस बालकनी पर नजर आए। तो लॉर्ड्स के मैदान से मैच के ठीक पहले की हमारी ये खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही, लेकिन लगातार अपडेट्स हम इंग्लैंड से आपको देते रहेंगे।